जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और सुबह के गुड मॉर्निंग जी, सब बढ़िया हैं। आप बताइए जी, कैसे हो? आप आउरा नाक बता दो। बढ़िया होगी। आ जाओ। ना मैं भाई, अभी नहीं आई, गलत अभी बात है। अभी मेरा कैमरा में तो बिल्कुल नहीं आई। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और आज शीतलाष्टमी की पूजा की है। सेम डे पर आपके पास ये व्लॉग आएगा। और हमारे ये बाबू है ना, इसको मैंने बिगाड़ दिया है। ये बिगड़ चुका है मेरी गोद में रह के। मैं दिखाती हूँ, रुको। और तो इसको देखो, बिगाड़ने का मेन कारण यही है कि आरती से इसको दुश्मनी है, रेनू को, कि कम से कम हाँ उसको पता लगे बाद में ये बिगाड़ देगी, फिर वो परेशान होगी बेचारी, इसलिए इसने ऐसा किया है। हाँ, तो मैंने इसको बिगाड़ दिया भाई। मेरे को आरती से दिक्कत है, मैं नहीं चाहती वो अच्छे से रहे, ये उसको परेशान करे। कहने का मतलब ये है कि अब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसको पता चल रहा है कि पास में कोई है कि नहीं है। और इसको गोद का पता है। देखो, अब तक ये चिल्ला रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और ये कह रहा था मेरे को गोद में ले लो। और मैंने आपको कैमरे में दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा इतनी देर के लिए ये ऐसे किया है, नहीं तो ये लेटे लेटे ही रहता है ज़्यादातर गोद में भी। और आजकल इसको ज़्यादा मन करता है कि ये बात करे, गोद में रहे, मतलब बस दुनियादारी में शामिल हो गया। देखो। ओए भाई। तो तू नजर ना हो जाए, ठीक है। तो ये देख लो, इसकी कातिल निगाहें। ये बात करने के मूड में है भाई साहब, समझ नहीं। तो अब नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं और बाबू दोनों साथ साथ, और एक शिवांश है ना बेटा। हेलो कर दो। इसका नाम सोहम है, सोहम निकाला है इसके घर वालों ने इसका नाम। तो हेलो करो। हेलो हेलो। हेलो। चले हम अंदर। देखा कितनी नॉलेज हो गई इसको, अभी से यूट्यूबर बनना है ना। देख लो, हेलो कर दे सबको। हेलो हेलो। हम्म। बोल दे तो काका। हेलो। नहीं सिवा, हाथ ऐसे नहीं करते। तो चलिए फिर नया व्लॉग शुरू कर दिया है। और ये भाई साहब, अब मैं अंदर झाड़ू लगाऊंगी तो ये अंदर जाएगा, क्योंकि मैं अंदर झाड़ू लगाने के लिए गई तो ये चिल्लाने लग गया कि मेरे को ले ले, मेरे को ले, आजा गोदी ले ले मम्मा। तो अब मैं इसको अंदर झाड़ू लगाऊंगी जब तक ये मेरे पास यहाँ अंदर लेटेगा। और नींद आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ये फिर से चिल्लाएगा कि मेरे को बाहर लेके चलो, ठीक है। वैसे चांसेस कम ही है इसको नींद आने के, क्योंकि दिख नहीं रहा कि ये सोएगा इतनी जल्दी। तो चलिए फिर इसको नीचे लिटा देते हैं। और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं भाई साहब। मेरे यहाँ पर पानी आता है ना 3:30 बजे, तो ये चिल्लाता है कि उठ जा मम्मा, पानी भरना है ना। है मेरी गोदी दे देना। नहीं, गोद में नहीं लेना, गोद की आदत पड़ जाती है। उधर हो। नहीं नहीं, ये भी कह रहा दे दो। देखो अब लिटाते, देखो कोशिश शुरू हो गई। अब इसको पता है कि नीचे लिटाएगी। देखो अब चलना है बाहर, है ना। थप्पड़ लगाऊंगी मैं, मेरा काम कौन करके जाएगा। हाँ, मेरा काम कौन करेगा, हैं। मेरी तरफ कर रहा है उंगली तो तो जी यहाँ पर बाबू को लिटा दिया है। बाबू जब तक मैं पास होती हूँ ना, वो खेलता रहता है। तो यहाँ पर वो खेल रहा है, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जब तक। और उसको आजकल ना, मैंने जैसे अभी वीडियो में दिखाया, उसको महसूस होता है कि मेरे पास में कोई है, तो वो चुपचाप खेलता है। और जैसे खड़े दिख जाते हैं तो वो गोद मांगता है कि गोद में ले लो मेरे को बस। और इससे इतना अपनापन हो गया कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बहन का बेटा है, लेकिन मन करता है कि मैं मेरे पास ही रख लूँ, मैं ले लूँ इसको। क्योंकि इससे ना, एक तो आरती जो है ना, उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, वो थोड़ा सा रिकवरी अच्छे से कर पाएगी। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बच्चा होता है ना छोटा, तो माँ चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वो उसकी केयर करने के लिए कुछ ना कुछ करती ही है। और मैं कितने दिन बैठी रहूंगी। अब आरती जो है, वो पहले जैसा होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको, उतना नॉर्मल तो वो होने में बहुत ज़्यादा समय लगी। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं सोचती हूँ कि बेटा जब उसके पास रहेगा ना, तो वो इसकी भी केयर करने के चक्कर में खुद की केयर अच्छे से नहीं कर पाएगी। फिर बस यही है, परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। और उन परेशानियों को मैं नहीं चाहती बढ़ें, लेकिन मुझे ये भी पता है आरती मुझे देगी नहीं। मैं उससे अगर 2 4 6 महीने के लिए कहूँ कि मेरे पास रहने दे, तो वो नहीं मानने वाली है। लेकिन फिर भी मैं भी एक माँ हूँ, ममता तो है ना वो बाबू के प्रति हो रही है। लेकिन क्या है ना, और साथ साथ आरती के लिए भी मैं बहन हूँ उसकी, लेकिन माँ के बराबर ही मैं उसको समझती हूँ कि
वो मेरे बच्चे के जैसी है, तो मैं उसकी सारी परेशानियां मैं अपने सिर ले लूं। और जैसे बाबू की केयर करेगी तो ये उसके शरीर को थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी यार, आप समझ सकते हैं। वेलकम है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। उसी व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं हम अंदर वाली खाट पे। बेटा मैं आप लोगों को आज आरती के बेटे की करतूत दिखाती हूँ, और सब इनके कारण हुआ, ठीक है। वैसे कुछ मैं भी उसमें जिम्मेदार हूँ, लेकिन आज उसने सोचा भाई साहब ने कि आज तो मेरी मम्मी आ जाएगी, तो मम्मी आ गई तो मासी की ज़रूरत तो है नहीं। अब मासी को पता चलना चाहिए ना कि बच्चे, आज तक तो उसको पता नहीं चला बच्चे रखना कितना कितना हार्ड काम है। तो उसने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये सारे कपड़े हैं ना, इन सब में उसने पोटी कर रखी है। ये बेडशीट, ठीक है, ये कंबल, ठीक है, ये मेरा कुर्ता, ठीक है, ये मेरी पैंट, ठीक है, ये दूसरी बेडशीट। मतलब इतने कपड़े उसने कैसे किए। सुबह रोज़ का क्या काम है, वो 3 साढ़े 3 बजे उठता है, फिर मैं उसको दूध पिलाती हूँ ना, उसके बाद में मैं उसको पोटी करवाती हूँ जब वो पोटी करता है। आज क्या हुआ है भाई साहब का, रात को एक तो शिवांश की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी तो उसने नहीं सोने दिया, फिर उसके बाद में यशु उठ गई, यशु भी ऐसे परेशान कर रही थी, तो फिर मैं उसको सुलाने में लग गई, तो मेरे को नींद आई लेट। 3 बजे ये उठ गया, ये खेल रहा था तो मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने कहा चलो खेल रहा है, खेलने देते हैं, दूध मांगेगा जब पिला देंगे। मैं सोई रही तो वो खेलता रहा, और फिर उसके बाद में यशु बोली मम्मा आपके पास, वो इधर से उठ के और वो मेरे पास आ गई, तो मैं उसको मेरे पास सुला रही थी, तो यशु का पैर गया बाबू के पैर के पास, फिर वो बोली मम्मा गंदा है, मम्मा छी लगी है। फिर मैंने देखा उसको उठ के, मेरे तो कपड़ों में पता नहीं चला, और उसका पैर जो है ना नीचे से, वो ऐसे सोई थी ना इस डायरेक्शन में, उसका टच हो गया। फिर मैंने देखा तो मैं उसने पोटी कर रखी थी, सब कुछ भर रखा, और मैं देखो बेवकूफ़ मैं सोई हुई थी आराम से। उसके बाद सही है यार, हमेशा डायपर लगा के रखते हैं ना, तो बच्चा बेचारा छोटा सा बच्चा है, वो परेशान हो जाता है, सीधी सी बात है। नहीं आज सच में ना, फिर उसके बाद में मैंने उसकी पोटी साफ की, सारे कपड़े निकाल के और बाहर चारपाई भी डाल के गई धोने के लिए। मैं बीच में बोल रहा हूँ आपके ब्लॉग में, कमेंट तो कन्फर्म है कि शायद आपके पास भी आते होंगे ऐसे। नहीं मेरे काम तो कोई को नहीं आया, तो मेरे वाला जब चालू रहता है तो अपने दोनों हंसी मजाक, हमारा यार क्या है कि शुरू से मान लो साथ ही बनाते हैं, बीच में बोल भी जाते हैं, लेकिन जब मेरे व्लॉग मेरे न बोलती है तो 1-2 ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहते हैं कि इसको चुप रखा करो, नहीं बोलना चाहिए। नहीं उनको ना मेरी शक्ल पसंद नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि यार हम तो दोनों साथ रहते हैं, दोनों ही बीच में बोलते हैं, तभी तो बात होती है। नहीं एक बात है ना, कुछ लोगों को परेशानी होती है तो उनको कहना चाहूँगी, मैं इनकी वाइफ हूँ यार, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। मैं इनके बीच में आगे पीछे जैसे चाहे वैसे बोल लूँ, मेरा हक बनता है। इसमें क्या मतलब है कि ये बीच में क्यों बोलती है? इनकी लाइफ पे मेरा पूरा हक है, मेरी लाइफ पे इनका हक है, हम जहाँ चाहें वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। हंसी मजाक तो चलती रहती है देखो हस्बैंड वाइफ में, और कुछ ऐसा भी होता है कि मान लो किसी बात को समझाना होता है, किसी मैटर को समझाना होता है, तो उसमें दोनों ही सोच समझ के हम बोल लेते हैं। नहीं फिर एक चीज़ और है ना, इनकी लाइफ में ये इतना सा भी कोई काम करते हैं ना, उसमें मेरे से ज़रूर पूछते हैं। मैं इतना सा भी कोई काम करती हूँ इनसे ज़रूर पूछती हूँ, तो फिर मतलब हम अपना ये मतलब 2-4 लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए हम अपना रहने का तरीका थोड़ी ना बदल देंगे, आदत थोड़ी ना बदल जाएगी, कब से चल रही है, कोई ना, ठीक है। वो होता है। तो बाबू ने किया है ये सारा हाल, मैंने मम्मी की टी-शर्ट पहन ली है इसीलिए क्योंकि मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे सारे। अब मैं धोऊंगी इनको, फिर नहा कर मैं मेरे पहनूंगी, तो इनको धो लेती हूँ। मैं बहुत सारा काम बढ़ा दिया है, आज आरती आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को भी बहुत वेट है, और इसीलिए यशु जो है ना वो भी नहीं सोई थी। पता है बच्चा जो होता है ना वो बड़ों से ज़्यादा समझदार होता है। उसने अब तक का टाइम कितना सुकून से बिताया, और जैसे उसको पता चला कि कल उसकी मम्मी आएगी, उसने रात को वो बच्चों इनके साथ में भी बातें करी, कल तो मेरी मम्मा आएगी, और मेरे को रोना भी आ रहा था और मुझे खुशी भी मिल रही। कल मौसी फोटो मिली, उसको सिंग करी, मम्मा कल तो आप आओगे, देखो मेरा बैलून। गाना गा के सुना रही थी और लोरी गा के सुना रही थी फोटो को, और कहती कल तो आ जाओगे आप।
तो उसको देख के ना इमोशनल भी हो रही थी मैं काफ़ी, कि बच्चा देखो कैसा होता है, वेट कर रहे। आज तक कितने सुकून से रही है, लेकिन अब इसने अपना एक्साइटमेंट दिखाया। पहले पेशेंस रखा कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, कितनी सी है वो, एकदम छोटी सी है। तो मैंने इस दुनिया में सब कुछ बच्चों से सीखना चाहिए। जो भी इंसान बच्चों को देख के सीख जाता है उसकी लाइफ सब अच्छी होती है। रात को बच्चे- यार नींद नहीं आई उसको। कल परसों मैंने कहीं पढ़ा था, बोलो बच्चे ही एक ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की पिटाई खाते हुए भी उसी को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। विश्वास होता है ना, विश्वास होता है कि ये मेरा है, निश्चल प्रेम होता है वो। निश्चल प्रेम होता है। उसको पूरी रात नींद नहीं आई ये सोच करके कि आज उसकी मम्मा आएगी। रोना आता है ना, मेरे को भी बहुत आ रहा था उसको चलो रात को मैं देख पूछ के आता करके। हूँ बस के लिए किस टाइम जाती है, ये जाएंगे आज, क्या है। ठीक है ठीक है, फिर मैं धो लेती हूँ कपड़े। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया ये अपना, 5 मिनट 50 सेकंड बात कर ली मैंने आप लोगों से।